सर सर वो रूम ओनर आ गया था सर रेंट के लिए ना, तो ये लेट हो गया था सर। अच्छा, यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो यूजर सर रूम का भी सर फैन खराब हो गया था, तो सर उसी में सर वो देखने के लिए फिर देखने लगा। रूम का फैन वही लोग रिपेयर करके देता है? मैकेनिक सर बोले थे, मतलब मैकेनिक से यहाँ पे ढूंढने में सर मिलते नहीं रहता है सर। अच्छा, तो वही बोले थे कि लेके आने को, तो वही लेके आए हुए थे। चलिए तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला, ठीक है। देन यस। पब्लिक यूजर, मतलब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट बुक स्टाइल है, ठीक है इसमें ना। तो ये मतलब ये यस सर। फ्रेंडली लगेगा ज़्यादातर चीज़ें। अब देखिए सपोज है ना, अगर हमारे पास 50 फील्ड्स होगा, ठीक है, तब सोच के देखिए ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाने में कितना दिक्कत होगा ना, मतलब 50 वो फील्ड्स अगर ऐसे करके डालिए। तो फॉर स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस इट्स फाइन, ठीक है, बट बड़ा अगर केस होगा तो उसमें फिर ये अच्छा नहीं रहता है ना। यस सर। अगेन ये वाला मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको। This dot define as the first name is equal to first name. This dot last name is equal to last name. This dot email address is equal to email address. Okay, then we have the getter and setter functions. Yeah, methods in Java. Public void set fir as the first name, strng string as the first name. This dot first name is equal to first name. Public string get fir as the first name, return first name. Public void set last name. This dot last name is equal to last name. Public string get last name, return last name. Finally, email address. Public string string set email address. This dot email address is equal to email address. सॉरी ये void होगा, नहीं नहीं, ये void होगा। ओके डन। और तो कुछ नहीं, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे एक्सेस करना है वो देखा जाएगा आगे में। तो चलिए देखते हैं। नाउ इन कंट्रास्ट द दिस क्लास है ना कंटेन्स वन स्टैटिक मेथड नेम्ड ऐड दैट राइट्स द वैल्यू स्टोर्ड, ठीक है, इन द यूजर ऑब्जेक्ट है ना टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। दिस मेथड एक्सेप्ट्स यस टू पैरामीटर्स है ना, मतलब यहाँ पे फाइल हैंडलिंग बताया जा रहा है ना। और ये भी है, देखिए बोला जा रहा है कि अगर आप मतलब इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसका किताब है जावा 6 वाला है ना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी होगी यहाँ पे, कि जहाँ से जाके आप ये फाइल हैंडलिंग के बारे में है ना सीख सकते हैं। देखिए, तो दिस मेथड एक्सेप्ट टू पैरामीटर्स, अ यूजर ऑब्जेक्ट एंड अ स्ट्रिंग, प्रोवाइड द फाइल ऑफ द पाथ ऑफ द फाइल है ना। इन दिस फाइल, in this if this file exists, the method will add the user data to the end of it. If the file doesn't exist, the method will create it and add the data at the beginning of the file है ना। तो अगर आपने चैप्टर, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कोड फॉर यूजर क्लास है ना, एंड इफ यू हैव रेड 19 यू शुड अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। तभी अब हमने तो इनका बुक कभी फॉलो नहीं किया है ना, ठीक है, क्या मुराक्का है ना, यस ठीक है, फॉलो नहीं किया। बट सर। दीज टू टॉपिक वी हैव वी नो है ना, जैसे इस क्लास में तो कुछ तो नया नहीं मिला आपको है ना, तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज इनसाइड दिस क्लास है ना, इसमें क्या था वो हम लोग को मालूम है पहले से, ठीक है। कि हम लोग ने बेसिकली क्या किया है कि एक यूजर एंटिटी का
मतलब एक क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश किया है, ठीक है, जिसमें ये 3 फील्ड है और बाकी मेथड हमने बनाया है सो दैट वी कैन गेट और सेट डेटा, ठीक है, टू इट्स इंस्टांस है ना, ठीक है। उसका जो भी इंस्टांस बनेगा उसमें डेटा कैसे डाला जाएगा, कैसे लिया जाएगा, वो हमने डिसाइड कर दिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में अब जो दूसरा वाला क्लास है वो बन रहा है आईओ वाला, जहाँ पे हमको यूजर का इन्फॉर्मेशन एक फाइल में डाल देना है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो लेट्स सी, थिंग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे यूजर आईओ डॉट जावा, यूजर आईओ डॉट जावा, ठीक है, ये नाम से बना देना है। तो अब इसका जो पैकेज होगा वो होगा डेटा import java डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिस्क, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली अब यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा तो हम लोग क्या करते हैं अपने, अब देखिए जिस टाइम से हम लोग आते प्रोग्रामिंग करते ये मुझे बहुत मतलब वो लग रहा है, मतलब नॉस्टैल्जिया जो बोलते हैं ना लोग, पुराना दिन याद करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ लग रहा है यहाँ अच्छा। पे ना, कि व्हेन वी वेर इन कॉलेज या जब इवन सिखाने के दौरान भी, ठीक है, बहुत साल तक हमने ऐसे करके चीजें यूज किया कि हम लोग कभी भी एक स्पेसिफिक क्लास का यहाँ पे नाम नहीं लिखते थे ना, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे yes, अगर आप स्पेसिफिक क्लास का नाम लिखिएगा तो दे आर 2 3 क्लासेस है, जैसे एक फाइल आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में एक प्रिंट राइटर आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है आईयू एक्सेप्शन आ रहा है, तो इन तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग एस्ट्रिस्क हियर। बट आपको पता है जो आईओ पैकेज है, इट्स अ बिग पैकेज एक्चुअली, ठीक है, इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ क्लासेस इनसाइड, है ना। तो वो सारा का सारा क्लासेस आ yes, रहा होगा यहाँ पे, है ना। yes, sir. चलिए अभी इनिशियली तो वैसे ही करके हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है, बट द राइट आइडिया विल बी दैट, है ना, वो करना सही होगा। और इसको अलग से करना पड़ रहा है बिकॉज वो जो हमारा दूसरा जो क्लास है वो तो यहीं से मिलेगा ना हमको, यूजर, ठीक है। तो ठीक है, यहीं से मिलेगा, बट अभी एरर ही आएगा देखिएगा, बिकॉज हमने पैकेज अभी उस तरह से बनाया ही नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नाम का देखिए यहाँ पे फोल्डर ही नहीं है असल में, है ना। इफ यू सी है एलएस, वो क्लास यहीं पे कंपाइल हो गया बिकॉज गलत ढंग से हमने कंपाइल किया था। देखिए हमने कैसे कंपाइल किया था, हमने लिखा था जावा सी और यूजर डॉट जावा, तो कंपाइल तो हो गया था बिना एरर दिए हुए, नहीं अब हो रहा है बिकॉज स्ट्रिंग हमने गलत लिख दिया वहां पे। चलिए कंपाइल करने से ये पता चला लाइन नंबर 40 में का स्ट्रिंग जो है ये स्मॉल में हो गया था। चलिए तो इसको कैपिटल कर देते हैं, सेव, एंड इफ वी कंपाइल नाउ, तो देखिए हो गया। बट अभी उस क्लास को अगर हम चलाने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे मेन का बारे में नहीं बोला जाएगा, बोलेगा क्लास ही नहीं मिला हमको, है, ठीक है, इट विल से दैट क्लास इज नॉट अवेलेबल। तो अगर हम यूजर वाला क्लास को रन करने जाएंगे तो देखिए बोल रहा है कि कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास यूजर, मिला ही नहीं क्लास, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम देते हैं BUSI NESS बिजनेस डॉट यूजर, फिर भी नहीं मिला, ठीक है, बिकॉज मतलब एक्चुअली क्लास हमारा होना चाहिए था इसी तरह से बिजनेस डॉट यूजर, बट एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए था ना, यहाँ पे एक फोल्डर बनना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो वो यूजर डॉट क्लास को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसको अब कंपाइल कैसे yes, करना है, तो रिमेंबर दैट, ठीक है। अब देखिए पहले जब मैंने पैकेजेस नहीं किया तो ये सब जगह में बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे, है ना, ठीक है, बिकॉज देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग जावा कभी हमने प्रोडक्शन लेवल लिखा ही नहीं है हमने, है ना, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आज तक yes, जावा में बना के किसी को दिया ही नहीं है। हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने यूज किया था, बट वो प्रोजेक्ट का लेवल बहुत छोटा होता था, आज से मान लीजिए 10 साल पहले या 15 साल पहले प्रोजेक्ट कैसा होता होगा, ठीक है, तो वो भी एकेडमिक प्रोजेक्ट्स है ना, दोज वर वेरी सिंपल। आज भी जो एकेडमिक्स प्रोजेक्ट स्टूडेंट बना रहे हैं असल में, ठीक है, वो और रियलिटी में काफी फर्क है। वो तो अब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, पर्सनल भी मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होता है, तो उसके कारण क्या है कि मतलब काफी हम लोग को अब मालूम चलते जा रहा है चीजें, है ना, ठीक है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके साथ में चला जाए, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। ये अभी थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आ रहा है, तो बट ये बहुत कंफ्यूजन आता था मुझे पहले, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करना होगा, ऑल दो, ठीक है, इसी जगह में हमको इस फाइल को कंपाइल करना है, बट स्टिल हमको ये लाइन देना पड़ता है, ठीक है, ये डैश डी और डॉट, मतलब आपको ये बोलना है कि जो पैकेज वाला फोल्डर है आपको इसी जगह में क्रिएट करना है। तो जब तक आप ये डैश डी वाला ऑप्शन नहीं दीजिएगा ये पैकेज नहीं क्रिएट करता है ना, ठीक है। और जिस प्रोग्राम में आपने पैकेज डिक्लेयर नहीं किया वहां कोई इफेक्ट नहीं आपको मिलेगा, मतलब इसी जगह में क्लास फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो बट स्पेशली जो जहाँ पैकेज यूज करते हैं, गिविंग दिस स्विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद में आप लिखिए उसका नाम, ठीक है, यूजर डॉट जावा लिखिए, ठीक है, इंटर। तो देखिए बस ये डी देने से क्या हुआ, देखिए ना, अब एक फोल्डर बन गया यहाँ पे, देखिए बिजनेस के नाम से, है ना, ठीक है। और yes. एलएस बिजनेस करके देखिएगा तो देखिए पहले उसके तो ऐसा नहीं हाँ, करना पड़ता, पहले पैकेज को मतलब उसी जगह क्रिएट करना। नहीं हमेशा से था ये हमेशा से था, ये देना ही पड़ता था ये वाला, है ना, ठीक है। तो yes, जब मतलब इतना सिंपल हम लोग, ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं ना,
कंपेयर टू जो हम लोग काम करते थे अभी, है ना, हम लोग ने जो पैकेज यस वगैरह सर। बनाया था तो काफी कॉम्प्लिकेट टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। जी सर। तो उसके कंपैरिजन में तो ये तो बहुत सिंपल सा काम है ये जो अभी किया हमने, है ना, ठीक है। तो वहां यस पे भी सर। जब भी हम लोग अपना प्रोग्राम आजकल लिखते हैं तो बिना डी का कहाँ प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। नहीं तो सर, डी तो नहीं ऑलवेज सर। भी गिव है ना। तो बट वो तो एक बहुत यस सर। कॉम्प्लेक्स सिनारियो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया अपने लिए, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। अब वो करके आने के बाद ये तो कुछ नहीं लग रहा है, ये तो एकदम सिंपल लग रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, यस है ना, सर। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अपने आप को रखिएगा, ठीक है, उतना अच्छा होगा, ठीक है, इट विल बी मच बेटर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो फिर जब पीछे आइएगा सिंपल चीजें देखिएगा तो आपको तो बहुत आसान लगेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए जितना हो सके कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट चीजों पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं हम यस लोग को सर। बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब समय से आगे थोड़ा सा चलने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अब मतलब कहीं पे एकेडमिकली अगर मुझे जावा पढ़ाना हो तो आई थिंक आई बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। या मतलब जो चीज तो ऐसा हुआ है पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारा मतलब जो टीचर्स, क्योंकि मैं तो अभी बाहर जाके तो कहीं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओनली आई एम टीचिंग सी आउटसाइड, एंड ठीक है, व्हेन आई प्रैक्टिकल में। बट अदरवाइज मैं जितना थ्योरी है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है ना। बिकॉज उसका टीचर जल्दी से मिलेगा नहीं, उसका टीचर नोट्स वाला मिलता है, ठीक है, तो मुझे एक एडवांटेज मिल जा रहा है अभी, है ना। या एआई हो गया थ्योरी पोर्शन, ठीक है ना। तो वो सब क्योंकि आई नो, ठीक है, वो पढ़ाने का मुझे जल्दी से मौका यहाँ नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में स्किल बिल्डिंग के लिए लोग आते हैं ना, ठीक है, रादर देन फॉर लर्निंग ये सब चीजें। तो और ऐसे मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब तो ये आप किसी तरह से भी सीख जाइएगा ना, पढ़ के कहीं से नोट्स लेके सीख जाइएगा। बट ये सब चीज तो पढ़ के नोट्स लेके नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, तब जाके होगा। यस या सर। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला भी तो होना चाहिए ना, कहीं, ठीक है। तो जैसे ये छोटा मोटा चीज अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो अब मतलब कोई भी टॉपिक रहता है वो इजीली हम लोग मतलब क्लास में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आराम से क्या कर रहे हैं हम लोग दिखा दे रहे हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं हो रहा है। अब यही यही चीज क्या होता है, क्योंकि अभी मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ जावा या कुछ नहीं ले रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जानता है कि मैं ये सब चीज पढ़ा रहा हूँ, तो दे आस्क मी रादर देन आस्किंग देयर ओन टीचर्स, है ना, ठीक है। कि मतलब वो लोग नहीं सॉल्व कर पाता है तो अभी वो लोग क्या करता है, मुझसे पूछ लेता है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, है ना। और जो जो बहुत सारे टीचर्स है वो जो आज से 10 साल पहले पढ़ा रहे थे वही प्रोग्राम आज ही बोर्ड पे लिख के जाता है, ठीक है, सेम प्रोग्राम एग्जैक्टली, बिकॉज लगभग रटा हुआ हो गया वो लोग का प्रोग्राम, है ना, ठीक है। बट दे आर नॉट सीइंग यस दैट सर। कि अब चीजें चेंज हो चुका है, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट एक कंपनी से दूसरे कंपनी के हाथ में जा चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, दूसरे से तीसरे के हाथ में जा चुका है, देखिए ऐसा भी हुआ है, ठीक है, बहुत जगह, है ना। अच्छा, आज एक मैंने मैसेज देखा, ठीक है, अजीब सा मैसेज देखा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट आज भी एक छलावा में कहीं ना कहीं लगता है ना, ठीक है। तो अभी मेरा बेटा बहुत रिक्वेस्ट किया था तो उसका लैपटॉप में मैंने क्या किया, विंडोज डाल दिया है ना, ठीक है। तो बिकॉज ही हैड टू प्ले माइनक्राफ्ट, तो उसको माइनक्राफ्ट के लिए चाहिए था विंडोज ही, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अभी हो गया है, ठीक है। तो पहले मोजोंग करके था, उसने निकाला था इसको। अब माइक्रोसॉफ्ट और मोजोंग दोनों मतलब अब इस पार्टनरशिप में है, तो वहां पे ज्यादा अच्छा से आता है उसमें विंडोज में, तो डाल दिया मैंने। फिर अभी क्या था, आई वांटेड टू डाउनलोड क्रोम एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने, तो डिफॉल्ट ब्राउजर तो एज ही रहता है वहाँ पे। तो जब एज पे जाके मैंने लिखा डाउनलोड क्रोम, है ना, तो साइड में मैसेज आता है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर आपके पास में कोई दूसरा ब्राउजर है तो क्रोम अपना मैसेज देता था कि आप क्रोम को डाउनलोड कीजिए, क्रोम ज्यादा फास्ट है, ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। तो अभी क्या है, एज सर। मैसेज देता है मुझे कि आप क्यों जा रहे हैं उसमें क्रोम में। तो क्रोम जो इंजन यूज करता है वो हम लोग भी यूज करते हैं, मतलब आप दोनों क्रोमियम प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड हो गया है, ठीक है। तो क्रोम भी क्रोमियम यस। से ही आया था और ये भी आ गया क्योंकि वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये भी उसी में आ गया, ठीक है। एज भी उसी को यूज कर रहा है इन द बैकग्राउंड। तो इसलिए बोला था कि क्यों आप जा रहे हैं। और साथ साथ मतलब अगर आप एज में रहते हैं तो आप सेम टेक्नोलॉजी यूज करें, एट द सेम टाइम आप माइक्रोसॉफ्ट का ट्रस्ट में है, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ट्रस्ट यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए, अब मतलब माइक्रोसॉफ्ट हैज फेल्ड ऑलरेडी, है ना, इन द ब्राउजर डोमेन। तो हम क्यों ट्रस्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो वो जबरदस्ती मतलब दिखाना चाहता है कि, एंड आई थिंक, है ना, मतलब गूगल इन टर्म्स ऑफ ये सॉफ्टवेयर इज मच मोर वैल्यूएबल देन माइक्रोसॉफ्ट, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। अगर यूजर का बात करें तो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का लगभग सारा प्रोजेक्ट्स जो यूजर के लिए था वो सब फेल होते जा रहे धीरे धीरे, है ना। जैसे उसका ईमेल, तो हॉटमेल वॉज द लार्जेस्ट ईमेल सर्विस एट अ टाइम, है ना, एक समय था जब मतलब वो सबसे बड़ा था। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको टेक ओवर किया, उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो वहीं पे मौका मिला याहू को आने का, ठीक है, तो याहू काफी अच्छा हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जीमेल आया, तो जीमेल आज तक कोई उसके मुकाबले में नहीं आ पाया, ठीक है ना। सर्च इंजिन, ठीक है, गूगल से आज भी कोई बीट नहीं कर पा रहे। तो सिमिलरली जब गूगल क्रोम आया, ठीक है, तो गूगल क्रोम ने मतलब एक एस्टाब्लिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर को मतलब वो पीछे करके वो इतना बड़ा बना है, ठीक है। और अभी भी उसका एक सब्सटैंशियल मार्केट शेयर है, ठीक है, लगभग हम लोग हर डिवाइस में उसी का इस्तेमाल करें, तो वाई वोंट वी यूज, है ना, इन विंडोज। तो बट ये मतलब हम लोग को बोल रहा था कि मत यूज करो, है ना, ठीक है, ये यूज करो, एज यूज करो। तो खैर एनीवेज,
तो अभी अब अगर रन करेंगे तो अब हमारे पास में दूसरा बात आएगा, ये बोलेगा कि इसके अंदर मेन नहीं है आपका, है ना, ठीक है, दैट इट विल से। तो ऑब्वियसली ये एक बिजनेस क्लास है, हमने इसको इसलिए नहीं बनाया कि इसको मतलब यहाँ से एग्जीक्यूट किया जाए, ये तो हमारा जेएसपी में यूज होने वाला है ना। तो बट ऐसे ही एक बार आप देखते हैं कि मतलब मैसेज क्या आता है, बिकॉज उस समय बोला था क्लास ही नहीं मिला, तो अब क्लास मिलना चाहिए और मैसेज आना चाहिए कि मेन मेथड नहीं मिला वहाँ पे ना, ठीक है, तो दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन। तो अब जहाँ पे वो बिजनेस वाला फोल्डर बना है वहां पे आप जाइए और वहीं से क्या कीजिए, यहीं से आप रन कीजिए। तो सिंपली देखिए अब आ रहा है ये बिजनेस, और देखिए मैंने सिर्फ टैप टैप दबाया, आई डिड नॉट टाइप एनीथिंग, और इसको देखिए मिल गया हुआ है ना, ठीक है। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, है ना। तो देखिए मेन मेथड, ठीक है, नॉट फाउंड इन क्लास, तो अब इसको क्लास मिल गया ये वाला बिजनेस डॉट यूजर नाम से, ठीक है। प्लीज डिफाइन द मेथड, ठीक है, एज लाइक दिस, है ना। तो अगर आप वो मेथड बना लीजिएगा तो इजीली काम करने लगेगा, बट दैट इज नॉट आवर इंटेंशन राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो चलिए हमारा क्लास कंपाइल हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट शुड बी, ठीक है, इस तरह से काम करना चाहिए था, होना चाहिए था ऐसे ही। ओके नाउ अब वो दूसरा वाला क्लास हमारा बनाना है। ओके मृत्युंजय यहीं पे रहने देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे काम है अभी, ठीक है, फिर कंटिन्यू सर। करते हैं कल सुबह में, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार अपना से भी, ठीक है, फिर कल इसको खत्म करते हैं हम लोग, है ना। सर जैसे सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ ये बोलिए। हट के सर। हाँ बोलिए जल्दी। सर जब एपीआई की बात करते हैं, रेस्टफुल एपीआई की, तो सर वो मतलब कैसे सर, मतलब ये सर जी यूजर इंटरफेस बनाते हैं, तो सर जब एपीआई यूज करते हैं तो फिर मनचाहा मतलब एज कैसे मिल जाता है सर एपीआई यूज करने पे? मनचाहा एज मतलब? मतलब सर कभी आप बोले थे कि मतलब जैसे एपीआई जब यूज करेंगे तो यूजर हाँ इंटरफेस में, तो बैकएंड में मतलब मुझे मतलब बहुत सारा मतलब इजी पड़ जाएगा, इजी हो जाता है मतलब डेवलपमेंट के लिए, लॉजिक लिखने के लिए, लाइक क्रड में। नहीं वो तो लगभग देखिए कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे ही होगा जैसे उसमें होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि आपका प्रेजेंटेशन टोटली कट जाता है ना, मतलब अलग हो जाता है प्रेजेंटेशन टोटली, है ना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास में एक फ्रीडम हो जाता है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यस क्योंकि मोस्टली तो हम लोग ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस तो ये एक एडवांटेज मिलता है, और आप वहाँ मतलब इसमें बैकएंड का सिर्फ आप वो कर सकते हैं बैठ के, मतलब बैकएंड का ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो एक एडवांटेज मिलता है। और बाकी मतलब अलग अलग जगह यस सबसे बड़ा बात है, ठीक है, कि मतलब देखिए सब जगह तो हमारा यूआई चेंज हो रहा है ना स्क्रीन के हिसाब से, तो ठीक है। लैपटॉप का यस स्क्रीन अलग साइज का है, टीवी का स्क्रीन अलग साइज का है, मोबाइल फोन का हमारा अलग साइज का है, ठीक है, या जो घड़ी आ रहा है आजकल स्मार्ट वॉचेस उसका अलग साइज का है, ठीक है। तो लेकिन सब तो डेटा कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जगह से, मतलब अगर डेटा पहुंचा दिया जाए और फिर उसके बाद में उस डेटा को जैसा चाहे वैसा रेंडर करे, ठीक है ना, जैसे दिखाना है वैसे सर। दिखाए, है ना। मान लीजिए एक एयर कंडीशनर ही है हमारे पास में, उसके पास तो छोटा सा एलसीडी होगा कहीं पे, ठीक है। तो अब उसको जो डेटा मिलेगा वो उसी एलसीडी में दिखा दे, ठीक है। तो द डिफरेंस इज इन प्रेजेंटेशन, है ना, डेटा तो सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे हमको टेम्परेचर दिखाना है, ठीक है, तो टेम्परेचर तो एक ही मिलेगा सबको ना। अब उसको दिखाने का तरीका अलग अलग हो सब जगह, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंटेशन को हम सेपरेट कर दे, ठीक है, और बैक एंड लॉजिक इस तरह से बनाया जाए कि वो बहुत आसानी से कोई फ्रंट एंड उसको यूज कर ले, ठीक है, तो बेनिफिट होगा, तो वही हमको मिलता है वहां पे, ठीक है। यस सर। सर हम्म। वेब डेवलपमेंट में सर बिना सर एपीआई के और फिर एपीआई के साथ डेवलप करना सर, मतलब कितना सर अलग रहता है सर एक्सपीरियंस? कुछ देखिए ज्यादा तो मतलब अलग नहीं रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है। कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस मतलब अलग नहीं रहता है, क्योंकि देखिए जो कोड होगा, जो कंट्रोलर कोड होगा वो लगभग लगभग सेम रहता है ना, ठीक है, बस जो आउटपुट करने का तरीका होगा आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना होगा मतलब कि हमेशा जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अरे, जो कि मतलब लेटर ऑन वो जेसॉन में या तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है या आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, एपीआई केस में। यस तो वहां पे कोई मतलब आपको मतलब यूजर इंटरफेस सोच के नहीं बनाना है आपको कि इस यूजर इंटरफेस में ऐसे दिखेगा वैसे दिखेगा, वो सब सोच के नहीं बनाना है, ठीक है। या किसी भी यूजर इंटरफेस में आपको रिडायरेक्शन नहीं करना है, वहां पे आपको सिर्फ डेटा देना है या लेना है, ठीक है ना, बस ये काम करना है, ठीक है। उसमें ना मतलब मेथड ऐसा बनेगा कि वो मेथड या तो डेटा को ले रहा है या डेटा को दे रहा है, ठीक है, ये करना होगा। यस बट जब आप एक नॉर्मल ये वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो अलग अलग हो सकता है कि मतलब जो आउटपुट और यस इनपुट होगा इट में भी डिफरेंट, ठीक है। यस सर, ये सिक्योरिटी में भी सर बहुत हेल्पफुल होता होगा। सिक्योरिटी दोनों जगह ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एपीआई में तो हम लोग बात ही कर रहे थे उसका वो की वगैरह यूज करके, ठीक है, उसको सिक्योर यस सर, बनाना है ठीक है ना। सर। तो अब यस सर। इसका सिक्योरिटी थोड़ा अलग टाइप का होगा, उसका सिक्योरिटी अलग टाइप का होगा, वहाँ पे सेशन वगैरह का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा देर के लिए आपको कनेक्ट करना है एपीआई के साथ में, डेटा मिल गया डिस्कनेक्ट हो गया वो, है ना, तो वहाँ पे स्टेट वगैरह मेंटेन करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। यस तो सर। जितना बार आप जाइएगा उतना बार की चेक करेगा आपका, है ना, ठीक है, जितना बार घुसेगा की चेक करके आप अंदर जाइएगा, की चेक करके आइएगा, है ना, ठीक है। यस सर।
ठीक है, और फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह में, ठीक है। यस सर, यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।